जैसे कि मैं सोचता हूँ आई थिंक, मैं सोच चुका हूँ आई हैव थॉट, मैं समझ चुका हूँ आई हैव अंडरस्टैंड, आई हैव अंडरस्टूड सर, मैं समझता हूँ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ चुका हूँ आई हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके हो यू हैव अंडरस्टूड, आप बोलते हो यू स्पीक, आपने बोला यू स्पोक, आप बोलोगे यू विल स्पीक, आप बोल रहे हो यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे थे यू वर स्पीकिंग, वह बोल रहा है ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा था ही वाज स्पीकिंग, वो बोलेगा ही विल स्पीक, वो बोल चुका है ही हैज स्पोकन, वो बोल चुका होगा ही विल हैव स्पोकन। हम समझते हैं वी अंडरस्टैंड, हम समझेंगे वी विल अंडरस्टैंड, वो सोचेगा ही विल थिंक, वो समझेगा ही विल अंडरस्टैंड, हम वहाँ जाएंगे वी विल गो देयर, हम वहाँ आएंगे वी विल कम देयर, हम यहाँ आएंगे वी विल कम हियर, हम वहाँ जाएंगे वी विल गो देयर। कुछ इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाने होते हैं और ये मेन वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को समझिए आप, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करें और मेन वर्ब्स को यूज करें। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस। होती है सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस। देखिए सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस का मतलब सेंटेंस बना, जैसे कि आप खेल सकते हो, यू कैन प्ले, आप बातें कर सकते हो, यू कैन टॉक, आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, आपको बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक, आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप बात करोगे, यू विल टॉक, आप बात करोगे यू विल टॉक, आप खेलोगे यू विल प्ले, आप समझोगे यू विल अंडरस्टैंड। समझना, आप बात कर सकते थे, यू कुड टॉक, आप खेल सकते थे, यू कुड प्ले, आप समझ सकते थे, यू कुड अंडरस्टैंड। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अभी यू आज इसमें आप बोला, अब आपकी जगह मैं चेंज करता हूँ, राहुल खेल सकता है, तो फिर राहुल कैन प्ले, राहुल बात कर सकता है, राहुल कैन टॉक, राहुल समझ सकता है, राहुल कैन अंडरस्टैंड। राहुल को समझना चाहिए, राहुल शुड अंडरस्टैंड, राहुल को बात करनी चाहिए, राहुल शुड टॉक, राहुल को खेलना चाहिए, राहुल शुड प्ले। अब बोलो मेरे सामने, प्रैक्टिस करो। आप खेलोगे, यू विल प्ले, राहुल खेलेगा, राहुल विल प्ले, राहुल बात करेगा, राहुल विल टॉक, राहुल विल अंडरस्टैंड, राहुल खाना खाएगा, राहुल विल ईट, राहुल सोचेगा, राहुल विल थिंक। इस तरीके से राहुल, ये मेन वर्ब्स है, आपको ये आने चाहिए, मेन वर्ब्स आने चाहिए, पहले इस पे प्रैक्टिस करते हैं। आप लिखोगे यू विल राइट, राहुल लिखेगा, राहुल विल राइट, राहुल विल राइट। इस तरीके से राहुल सोचेगा, राहुल विल थिंक, राहुल विल थिंक, राहुल समझेगा, राहुल विल अंडरस्टैंड, वह समझेगा तो ही विल अंडरस्टैंड, वह सोचेगा, ही विल थिंक, वह खेलेगा, ही विल प्ले, राहुल खेलेगा, राहुल विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, हम खेलेंगे, वी विल प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, वी शुड प्ले, हमें समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक। इस तरीके से यस, वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, मतलब जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ना एक कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, अलग अलग अफर्मेटिव का अलग है, नेगेटिव का अलग है, इंट्रोगेटिव का अलग है। तो मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद में आता है मेन वर्ब। कुछ इस तरीके से ये कुछ सेंटेंस होता है। पहले मैं एक बार हिंदी में आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। आप हिंदी के तरीके से अगर बनाएंगे तो आप गलत बनाएंगे, आपको सही बनाना है, ठीक है। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको बता के समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर बनता कैसे। देखो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये अफर्मेटिव बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसके बाद है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हिंदी में एक अलग सेंटेंस होता है, इंग्लिश में अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ आई कैन प्ले, हो गया, आई कैन प्ले, सिंपल सा आ गया, या आई आ गया, इधर हेल्पिंग वर्ब आ गया कैन, इधर प्ले आ गया। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, आई कैन प्ले फुटबॉल। सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्ट्रक्चर है,
लेकिन अब देखिए आप हिंदी में किस तरीके से बनता है। मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। अब आप देखिए इसमें कि हिंदी में जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और इंग्लिश में किस तरीके से बनता है, ठीक है। हिंदी में तो मैंने बताया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब आता है, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी बिल्कुल अलग है। हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, लेकिन जो प्ले है यानी कि मैन वर्ब है वो पहले आती है और सकता है वो बाद में आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा एंडिंग में आती है। तो हिंदी में उल्टा बनता है और इंग्लिश में उल्टा बनता है। हिंदी इंग्लिश को देख के नहीं बनाएगी, इंग्लिश हिंदी को देख के नहीं बनाएगी। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं खेल सकता हूँ की जगह मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। आई शुड प्ले, आई शुड प्ले फुटबॉल, ओके। आई शुड प्ले फुटबॉल, आई शुड प्ले बास्केटबॉल। अब हिंदी में किस तरीके से आएगा, आई का मतलब मुझे भी होता है, ठीक है। मुझे खेलना चाहिए, मुझे पता है ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मैं एक बार आपको, मुझे खेलना चाहिए, मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए, ये लीजिए, मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल लास्ट में आती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो शुड है वो एकदम पहले आता है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है, मतलब हिंदी में जो है शुड देखिए कहां पर चले जाए, एकदम एंडिंग में, क्योंकि शुड मतलब चाहिए। अगर हम ऐसा बनाते हैं आई उसके बाद प्ले लगा देता है, आई प्ले फुटबॉल शुड, आई प्ले फुटबॉल शुड, तो सेंटेंस बिल्कुल गलत बनता है ना। तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग बनता है। इसी तरीके से मैं बोलता हूं, नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, क्या मैं खेल सकता हूं, लेट्स ट्राई विद द रेड, लेट्स गो फॉर, क्या मैं खेल सकता हूं, क्या मैं खेल सकता हूं, क्या मैं खेल सकता हूं, खेल सकता हूं, क्या मैं खेल सकता हूं, क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक बनाना। तो क्या का मतलब कैन, क्या का मतलब इंग्लिश में कैन हो रहा है, मतलब सकता हूं इधर आता है, सकता हूं इधर आया तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेना है। क्या मैं खेल सकता हूं, कैन आई प्ले, सिंपल। सकता हूं कैन आई प्ले, क्या मैं बात कर सकता हूं, कैन आई टॉक, क्या मैं सुन सकता हूं, कैन आई लिसन, क्या मुझे सुनना चाहिए, शुड आई लिसन, शुड आई लिसन, क्या मुझे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक, क्या मुझे गाना गाना चाहिए, शुड आई सिंग अ सॉन्ग, शुड आई सिंग अ सॉन्ग, कुछ इस तरीके से, ओके। क्या मैं बात करूंगा, विल आई टॉक, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, इस तरीके से। सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं कैन, कुड, यस, क्या मैं खेल सकता था, कुड आई प्ले, कुड आई प्ले, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मैन वर्ब, मैन वर्ब, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सिंपल है। क्या मैं खेल सकता हूँ, कैन आई प्ले, कैन आई प्ले, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इंट्रोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनका जो है ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, याद है, और WH जो होते हैं है ना क्वेश्चन, उनका इस तरीके से WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, और कोई कोई में इस तरीके से WH, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि आप कहां पर रहते हो, आप कहां पर रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव। क्या बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग,
टॉकिंग, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। ओके, गेटिंग भी बोल सकते हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा गेटिंग ज्यादा सही होता है। ओके, आर यू लिसनिंग, आप क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग। समझा आपने। हेल्पिंग वर्ब आया तो जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला WH आए, पर WH के बाद बनने वाले से हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और WH के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या हम सुन रहे हैं, आर वी लिसनिंग, क्या वे समझ रहे हैं, आर दे लिसनिंग, वो क्या समझ रहे हैं, व्हाट आर दे लिसनिंग, वे कहां पर है, वेयर आर दे, क्या वे मुंबई में, आर दे इन मुंबई। इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, होप ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले स्पोकन अगर आपको सीखनी है तो स्पोकन के लिए यू नीड टू लर्न सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, और मेन वर्ब भी हमको उसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, ओके, मैं खेल रहा हूँ के लिए हम लोग यूज करेंगे आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश स्पोकन। ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश स्पोकन। English spoken is taught by Aman Dubey. I am teaching English spoken. अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब जो मेन वर्ब होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग इंग्लिश स्पोकन। हम लोग वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर इंग्लिश स्पोकन। इस तरीके से हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टीचिंग। हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। हम सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड। ओके, वी हैव लर्नड इंग्लिश स्पोकन। हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीख चुके हैं, हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीख चुके थे। वी हैड लर्नड इंग्लिश स्पोकन। ओके, इंग्लिश स्पोकन, हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीख चुके थे, वी हैड लर्नड इंग्लिश स्पोकन। हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश स्पोकन, वी विल लर्न इंग्लिश स्पोकन। कुछ इस तरीके से हम लोगों को जो है सेंटेंस बनाना होता है, वी विल लर्न इंग्लिश स्पोकन। अब ये देखिए आप, कुल मिला के सिंपल सी चीज ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो रहे हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, और जब हम बोल रहे हैं तो हम लोग भी लगा रहे हैं, और हम लोग मेन ये जो अपने सब्जेक्ट होते हैं ना इसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने होते हैं। जैसे कि हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। ओके, हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। हम लोग सीख रहे थे, वी वर लर्निंग। हम लोग सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड। मतलब सेंटेंस का प्रेजेंट है, पास्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग सीख सकते हैं, वी कैन लर्न। अब इधर लर्निंग आया, इधर लर्न आया, तो देखिए इसको बताने एक बार मैं आपको मेन वर्ब बताता हूँ। ये जो मेन वर्ब होता है ना इसकी टोटल 5 फॉर्म्स होती है, और अकॉर्डिंग टू टेंसेस हमको यूज करने होते हैं। ये जो मेन वर्ब्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं एक बार देखिए आप। मेन वर्ब्स यानी कि मुख्य क्रियाएं को हम बोलते हैं। देखिए मुख्य, इनको हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रियाएं। अब ये मुख्य क्रियाएं हैं ये किस टाइप से होती है देखिए एक बार। जैसे कि मान लें प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, और थर्ड फॉर्म है प्लेड, और फोर्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी वाली होती है तो वो होगी प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो एस और ईएस वाली होती है प्लेस। यानी कि ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, फोर्थ यानी कि आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ होगी एस या ईएस वाली फॉर्म।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ईट है, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटेन और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म है ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म है ईट्स। इसके अलावा ड्रिंक है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, ओके, और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है ड्रिंक की? ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग यानी पानी पीना। और फिफ्थ फॉर्म होती है ड्रिंक्स, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। वर्ड पानी पीता है, ही ड्रिंक्स। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? थिंक यानी सोचना, थिंक, थॉट और थॉट, यानी कि कई सारे की फॉर्म जो होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम टू सेम होती है। और इधर आईएनजी फॉर्म है तो ये होगी थिंकिंग और इधर हो गया थिंक्स, एसओएस, ठीक है। वह सोचता है, ही थिंक्स, वह सोचती है, शी थिंक्स, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। इसके अलावा राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? राइट सेकंड फॉर्म है रॉट और राइट रॉट रिटर्न, इस तरीके से। और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म होगी इसके राइटिंग और इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म जो है एसईओ वाली फॉर्म होगी राइट्स, ओके। लिसन, लिसन की सेकंड फॉर्म है लिसन और थर्ड फॉर्म की लिसन। आईएनजी फॉर्म लिसनिंग और इधर आएगा लिसन्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ये मेन वर्ब्स होती है, अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम लोगों को बदल बदल के बोलना होता है। जैसे कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोच चुका हूँ, आई हैव थॉट, मैं समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टैंड, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके हो, यू हैव अंडरस्टूड, आप बोलते हो, यू स्पीक, आपने बोला, यू स्पोक, आप बोलोगे, यू विल स्पीक, आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग, वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग, वो बोलेगा, ही विल स्पीक, वो बोल चुका है, ही हैज स्पोकन, वो बोल चुका होगा, ही विल हैव स्पोकन। हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, हम समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड, वो सोचेगा, ही विल थिंक, वो समझेगा, ही विल अंडरस्टैंड, हम वहाँ जाएंगे, वी विल गो देयर, हम वहाँ आएंगे, वी विल कम देयर, हम यहाँ आएंगे, वी विल कम हियर, हम वहाँ जाएंगे, वी विल गो देयर। कुछ इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाने होते हैं और ये मेन वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को समझिए आप, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करें और मेन वर्ब्स को यूज करें। अगर आप मेन वर्ब्स को समझना चाहते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, ठीक है, और लॉन्ग वीडियो मैंने इसका बना रखा है। आप मेरे जो लिस्ट है, बहुत ही कम वीडियोस है, उनको चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आई हैव गिवन ईच एंड एवरीथिंग, इसके थ्रू आप स्पोकन स्टार्ट कर सकते हैं, मेन वर्ब्स को सीख सकते हैं, ओके। और मैंने इंट्रोगेटिव का भी आपको छोटा सा बताया, बाकी मैंने इंट्रोगेटिव का भी वीडियो बनाया है। कुछ इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाने होते हैं, ठीक है। सो होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।